नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुंभकर्ण के बारे में हम सभी ने सुना है। वो रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। उसके पुत्र कुंभ और निकुंभ के बारे में भी रामायण में विस्तार से बताया गया है। उसके एक और पुत्र भीम के बारे में भी शिव पुराण में बताया गया है, जिसके वध के बाद भगवान शंकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। किंतु उसके एक पुत्र मूलकासुर के बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलता है। इसका कारण ये है कि मूल वाल्मीकि रामायण में उसके बारे में कोई वर्णन नहीं दिया गया है, किंतु कुछ दक्षिण भारतीय रामायण के संस्करणों में उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में कम जानकारी होने का एक कारण ये भी है क्योंकि कथा के अनुसार कुंभकर्ण ने उसे बचपन में ही त्याग दिया था। मूलकासुर कुंभकर्ण का सबसे छोटा पुत्र था, जो अत्यंत अशुभ मूल नक्षत्र में पैदा हुआ। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण वह अपने राक्षस कुल पर संकट बन सकता था, इसीलिए कुंभकर्ण ने उसे मार डालने का निश्चय किया। किंतु रावण ने अपने ही कुल के शिशु की हत्या करना उचित नहीं समझा और उसने कुंभकर्ण को यह आज्ञा दी कि उसे मारने के बजाय वो उसका त्याग कर दे। रावण के निर्देशानुसार उस बालक को बचपन में ही जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। उस वीरान जंगल में मधुमक्खियों ने अपने मधु से उसका पालन पोषण किया। बड़े होने पर उसे पता चला कि वह राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ एक बालक है और उसके पिता महारथी कुंभकर्ण हैं। यह जानकर वो लंका पहुंचा, जहां पर उसे पता चला कि वहां पर एक भीषण युद्ध हुआ है और उसके पिता उसे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। उसे यह भी ज्ञात हुआ कि अभी लंका के राजा विभीषण हैं और विभीषण ने उस युद्ध में अपने राक्षस कुल का साथ ना देकर श्री राम का साथ दिया था और उसके चाचा द्वारा शत्रुओं की सहायता करने के कारण ही लंका का विनाश हुआ। जब विभीषण को यह पता चला कि उनका खोया हुआ भतीजा वापस आ गया है, तो वे स्नेहपूर्वक उसे वापस लाने के लिए स्वयं गए। किंतु मूलकासुर ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि वे देशद्रोही हैं और उनके कारण ही संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हुआ। मूलकासुर ने विभीषण को यह वचन दिया कि वो अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अवश्य लौटेगा और उसके बाद वो क्रोधपूर्वक वहां से चला गया। प्रतिशोध की आग में जलते हुए मूलकासुर ने परमपिता ब्रह्मा की घोर तपस्या की। जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तो उसने उनसे अमरता का वरदान मांगा, जिसे देने से उन्होंने मना कर दिया। तब मूलकासुर ने सोचा कि उसे श्री राम और विभीषण से ही प्रतिशोध लेना है, इसीलिए उसने ब्रह्मदेव से यह वरदान मांगा कि उसे कोई भी पुरुष मार न सके। इसके अतिरिक्त उसने यह भी वर मांगा कि पराशक्ति जैसे कि दुर्गा, काली इत्यादि उसके वध के लिए उद्धत ना हो। उसका वध केवल और केवल एक सामान्य नारी के हाथों हो, और वो भी तब जब उसने उनका अपमान किया हो। परमपिता ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। ब्रह्मदेव का वरदान पाने के बाद मूलकासुर इस अभिमान में आकर कि अब तो उसका वध असंभव है, पूरे विश्व में त्राही त्राही मचाता हुआ लंका की ओर बढ़ा। मार्ग में उसे ऋषियों का एक झुंड मिला, जिनसे बात करते हुए यह पता चला कि रावण ने देवी सीता का हरण किया और इसीलिए संपूर्ण लंका का नाश हुआ। तब मूलकासुर ने क्रोध में आकर कहा कि जिस चंडी सीता के कारण लंका का नाश हुआ है, मैं अवश्य उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। यह सुनकर उनमें से एक ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि हे नराधम, तूने एक स्त्री का अपमान किया है। जा, जिस स्त्री को तूने चंडी कहकर बुलाया है, उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। यह देखकर मूलकासुर ने उस ऋषि की हत्या कर दी, जिसे देखकर सभी ऋषि डरकर वहां से पलायन कर गए। उसके बाद मूलकासुर अंततः लंका पहुंचा, जहां पर उसका युद्ध विभीषण से हुआ। विभीषण अत्यंत शक्तिशाली थे, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वे उसे परास्त नहीं कर सके। लंका का युद्ध 6 महीने तक चलता रहा, किंतु अंततः विभीषण को अपनी पराजय स्वीकार कर पीछे हटना पड़ा। अब लंका पर मूलकासुर का अधिकार हो गया। विभीषण तत्काल अपने पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे और उन्होंने श्री राम से सहायता मांगी। अपने मित्र को संकट में देखकर श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान सहित युद्ध क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने मूलकासुर को ललकारा। उन दोनों का युद्ध 7 दिनों तक चलता रहा, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण श्री राम उसका वध नहीं कर सके। तब स्वयं परमपिता ब्रह्मा उस युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए और उन्होंने श्री राम को बताया कि हे राघव, इसका वध केवल देवी सीता ही कर सकती है, अतः आप तत्काल देवी सीता को यहाँ बुलाइए। यह सुनकर श्री राम ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और उनको सहायता के लिए धन्यवाद दिया। इसके पश्चात उन्होंने तत्काल पुष्पक विमान देवी सीता को लाने के लिए पुनः अयोध्या भेजा, जिस पर बैठकर माता सीता युद्ध क्षेत्र में पहुंची। उन्होंने मूलकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। इस प्रकार देवी सीता को युद्ध क्षेत्र में आया देखकर मूलकासुर यह समझ गया कि उसका अंत निकट है। इसीलिए उस युद्ध को टालने के लिए मूलकासुर ने माता सीता से मृदु स्वर में कहा कि हे देवी, आपका इस युद्ध क्षेत्र में आना आपके अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है, किंतु मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है।
मैं मानता हूँ कि क्रोध में मैंने आपको अपशब्द कहे थे जिसके लिए मैं लज्जित हूँ और मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, किंतु फिर भी मैं एक स्त्री से युद्ध नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे पति राम का साहस समाप्त हो गया है? जाकर अपने पति राम से कहो कि या तो मेरा सामना करे और यदि उसे भय लगता हो तो युद्ध क्षेत्र से चला जाए। मूलकासुर के मुख से श्री राम के बारे में ऐसे अपशब्द सुनकर माता सीता ने क्रोधपूर्वक कहा कि हे नराधम, तू अपनी तुलना मेरे स्वामी से करता है। तू तो उनके सामने एक बालक के समान है। अरे वे तो भगवान ब्रह्मा के वरदान का मान रखने के कारण तेरा वध नहीं कर रहे और तुझसे खिलवाड़ कर रहे हैं, अन्यथा तेरा वध तो वे अपने एक साधारण बाण से ही कर सकते हैं। वैसे भी जब तू मेरे जैसी स्त्री का सामना करने में इतना भयभीत हो रहा है तो उनका सामना क्या करेगा? तेरे पिता तो वीरता पूर्वक लड़ते हुए मेरे स्वामी के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु तू तो उन जैसे महावीर के नाम पर कलंक है। किसे पता था कि कुंभकर्ण जैसे महावीर का पुत्र एक कापुरुष निकलेगा जो एक स्त्री का सामना करने में भी भयभीत होगा। एक स्त्री द्वारा अपने पुरुषार्थ पर ऐसा कटाक्ष करना मूलकासुर से सहन नहीं हुआ और उसने माता सीता पर प्रहार कर दिया। वे यही तो चाहती थी। उन्होंने तत्काल चंडिकास्त्र का प्रयोग किया और मूलकासुर का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। उस अजेय राक्षस का वध होता देखकर सब माता सीता की जय जयकार कर उठे। ये कथा हमें एक और शिक्षा देती है कि जब दैव योग से पुरुष असमर्थ हो जाता है तब नारी ही उसकी सहायता करती है। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मूलकासुर पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप उसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय माता सीता।